अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम फाइनल टर्म ACC 501 के प्रैक्टिस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। आज जो हमारा पार्ट 2 है वो भी 10 ही क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके तमाम के तमाम जो हमारे पार्ट्स हैं वो हो जाएं, और मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगी कि आपके पेपर से पहले पहले मैं आपके तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस लेक्चर बनाकर आपके तक पहुंचा दूं। बस आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को मज़ीद शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो चलें हम आगाज़ करते हैं अपने सवाल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फर्म कॉमन स्टॉक करंटली पेज, अगर हमारी फर्म जो है वो कॉमन स्टॉक के लिए अभी अभी जो पे कर रही है अमाउंट वो है एनुअल डिविडेंड ऑफ 2.10 पर शेयर। इसके अंदर से आपने क्या याद करना है, आपने सिर्फ ये पता होना चाहिए कि डिविडेंड पर शेयर है, ठीक है। इसके अलावा कोई इसके अंदर कोई खास चीज नहीं आई है। वाइल द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द कॉमन स्टॉक, जबकि जो रिक्वायर्ड रिटर्न है कॉमन स्टॉक का वो है 11%। अब आपने क्या मालूम करना है, एस्टिमेट द कॉमन स्टॉक व्हेन डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो ऑफ 0% रेट। तो इसके अंदर 0% रेट की बात हो रही है कि अगर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 0% हो तो आपने क्या फाइंड करना है, कॉमन स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ से जब आप पढ़ेंगे ना, जब भी आपके पास कुछ ऐसी अमाउंट आए जैसे कि डिविडेंड आए और साथ में आपको रिटर्न यानी आर दिया हो, रिटर्न रेट दिया हो, तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको डिवाइड कर देना। सबसे पहला काम आपका यही होगा। देखिए आपका फार्मूला भी आपने पहले याद किया होगा, पी नॉट डिवाइड बाई डी ओवर आर। प्रीवियस क्वेश्चन में हम कर चुके हैं। तो पी नॉट जो हमारा है वो बराबर हो जाएगा D1 ओवर, यहाँ पर के एस लिखा हुआ है कॉमन स्टॉक के लिए, लेकिन आप लोगों ने उसी तरह से फार्मूला अपने दिमाग में रखना है कि ये D1/R ही है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2.10 डिवाइडेड बाय 0.11। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19.09। अब दूसरा क्या है, वो कहते हैं अगर तो हमारी एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट से एनुअल रेट 16% टू इन्फिनिटी हो जाए तो हम क्या करेंगे। देखिए आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जब आप इसके अंदर लिखेंगे ना गिवन डाटा, तो देखिए यहाँ पर हमारा गिवन डाटा पहले क्वेश्चन में क्या था, पहले में हमारे पास कोई भी ग्रोथ रेट नहीं था और सिर्फ डिविडेंड और हमारे पास आर या फिर रिटर्न रेट था। तो हमने सिर्फ क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास एक और चीज आ गई है जो कि है हमारा ग्रोथ रेट 6%। तो जब भी आपके पास ये तीन चीजें हो तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब हमारे पास क्या है, कॉमन स्टॉक भी है यानी आर भी है, इसके साथ हमारे पास डिविडेंड भी है और ग्रोथ रेट भी है। तो फिर ये वाला फार्मूला लगेगा, पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट 1+G डिवाइडेड बाय के एस माइनस जी। या अगर आप लोगों को पहले सवाल याद हो पिछला, अगर आप लोगों ने फार्मूला याद किया हो तो उसके अंदर था पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट 1+G डिवाइडेड बाय आर माइनस जी। डी नॉट की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पर लिखा नहीं हो, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है कि गिवन डाटा साथ में जरूर लिखे। गिवन डाटा जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में लिखते थे कि जो डी इज इक्वल टू 2.10, उसके बाद आपने लिखना है आर इज इक्वल टू 11% और इज इक्वल टू 0.11%। इसके अलावा फिर आप एंड में लिखेंगे जब आपका दूसरा यानी पार्ट बी आ जाएगा, देन आपके पास एक और एड ऑन हो जाएगा कि जी इज इक्वल टू 6%। तो इससे आपको ना फौरन से क्लिक होगा कि इस फॉर्मूले के अंदर क्योंकि तीन चीजें इस्तेमाल हो रही हैं तो फॉर्मूला चेंज होगा। तो यहाँ पे देखिए पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट 1+G माइनस, पहले प्रीवियस क्वेश्चन में से कहते थे आर माइनस जी, और यहाँ पर इन्होंने क्योंकि कांस्टेंट स्टॉक की बात की हुई है, ये कॉमन स्टॉक की बात की हुई है, तो इसके लिए के एस यूज किया है। ये कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये वही आर ही समझे इसे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डी नॉट की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2.10 मल्टीप्लाई बाय जी इज अ ग्रोथ रेट विच इज इक्वल टू 1+G। 1+G जब होगा तो ये हो जाएगा 1+0 6 1.06। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.226। तो जो डी डॉट है उसकी जगह पे आ जाएगा 2.10 मल्टीप्लाई बाय 1+G जो है, अगर आप 0.06 जो कि आपका परसेंटेज था उसको प्लस करते हैं 1 के साथ तो आपका जवाब आता है 1.06, और देन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.226। देन हम इस तरफ आ जाते हैं, ये है हमारा जो था ग्रोथ रेट यानी आर, और ये था हमारा जी। तो इसको जब हम आपस में माइनस करेंगे, ये परसेंटेज में ऊपर दिया हुआ है और आपने इसको 100 से डिवाइड करके मालूम करना है। 0.11 को माइनस जब करेंगे 0.06 के साथ तो आपका आंसर जो आता है वो आता है 0.05। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द करंट स्टॉक ऑफ प्राइस यानी पी नॉट ही यहाँ पर भी मालूम करना है। स्टॉक प्राइस आफ्टर 1 ईयर P1 ऑफ अली कॉर्पोरेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपने पी नॉट और P1 मालूम करना है
उसके बाद आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि करंट ईयर जो है वो आपका है D1 जो है, यानी आपका डिविडेंड 8 दिया हुआ है, आपका ग्रोथ रेट 5% दिया हुआ है, और जो रिटर्न रेट है वो 13% है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट ईयर का भी दिया हुआ है। फर्स्ट में अगर आप देखें तो इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, D, R और G, वही वाला फार्मूला अगर आप लोगों को याद आया हो, मैंने आपको बताया था अभी कि फार्मूला इस तरह से चलेगा कि 3 रकमें हैं, P नॉट इज इक्वल टू D1। ये करंट ईयर के अंदर ना वो वाला वो नहीं आएगा 1+G जो हम पीछे करके आएगा, ये करंट ईयर है, यानी अभी ये प्रेजेंट की बात करें। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे उसके अंदर 1+G यूज होगा, इसके अंदर नहीं होगा। तो ये भी आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना है। करंट ईयर का फार्मूला होता है P नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। तो D1 की जगह पे आपका आ जाएगा 8, R जो है आपका रिटर्न रेट 0.13 बन जाएगा, और जो आपका ये ग्रोथ रेट है ये 0.05 बन जाएगा। जब इसकी रकमों को पुट कर देंगे हम, देखिए ब्रैकेट के अंदर 0.13 0.05, इनको माइनस करने से आता है 0.08, और जब आप इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे यानी 8 डिवाइडेड बाय 0.08, तो आपके पास आता है 100। नेक्स्ट है स्टॉक प्राइस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर 1+G भी आ गया है, तो P1 इज इक्वल टू D1 1+G डिवाइडेड बाय R माइनस G। तो यहाँ पर आप रकमें पुट करेंगे जैसे प्रीवियस हमने की थी, D1 की जगह 8 आ गया, 1+G की जगह 1.08 आता है, डिवाइडेड बाय R माइनस G था तो ये 0.15, और G की जगह 0.08, ये माइनस होगा तो 0.07 आएगा, और जब आपको इसको 0.64 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टॉक ऑफ अली कॉर्पोरेशन इज सेलिंग फॉर 25 पर शेयर। अब जो आपका स्टॉक है यानी पी है वो आपको दिया हुआ है, ये जो आपका स्टॉक से सेलिंग वगैरह बताया हुआ ना, स्टॉक ऑफ अली कॉर्पोरेशन इज सेलिंग, ये हकीकत में आपका पी है, ये आपका पी है यहाँ पर। और द नेक्स्ट डिविडेंड ऑफ, ये डिविडेंड यानी डी दिया हुआ है आपको, आप इसी तरीके से गिवन डाटा लिखते जाएंगे जैसे जैसे आता जाएगा। अब यहाँ पर ग्रोथ बाय यानी ग्रोथ रेट दिया हुआ है, जी इज इक्वल टू 11% दिया हुआ है, और साथ में वो कहते हैं कंप्यूट द ऑफर्ड बाय दिस स्टॉक, आपने कंप्यूट करना है रिटर्न, और जो ऑफर हो रहा है रिटर्न यानी आर फाइंड आउट करना है आपने। तो आपने गिवन डाटा कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पी बराबर है 25, डी बराबर है 1.7, इसके बाद आप लिखेंगे जी इज इक्वल टू 11%, और उसको फिर आप फर्दर डिवाइड करेंगे 100 से, और 0.11, देन आपने लिखना है कि आर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, यानी आर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा कि आपने कैसे, देखिए अगर आप यहाँ पे गौर करें, जो हम अभी के अभी फार्मूले देख के गए थे पीछे, लास्ट जो हमने फार्मूला देखा है वो यही था, गौर से देखिएगा आप, देखिए वो था पी नॉट इज इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय R माइनस G। तो ये जब हम इसको कंप्यूट करेंगे यानी R को इधर लेके आएंगे और D को उधर ले जाए, सॉरी P को उधर ले जाएंगे, तो क्योंकि यहाँ पर जो R है ये इस तरफ जा रहा है और डिवीजन के बाद था, तो P जो है वो इधर डिवीजन के बाद आ जाएगा। देखिए R इधर जा रहा है और P इधर आ रहा है, तो फार्मूला बनेगा D1 डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस G, जो आपका फार्मूला बनेगा रेट ऑफ रिटर्न का। देन आपने क्या करना है, D1 की जगह D1 की वैल्यू पुट करेंगे, P नॉट की जगह P नॉट की, इन दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे। और देखिए यहाँ पर एक जो है वो मिस किया हुआ है इन्होंने स्टेप, वो ये है कि जब हम 1.7 को डिवाइड करते हैं 25 के साथ तो आंसर कुछ और आता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, 1.7 को जब हम डिवाइड करते हैं 25 के साथ तो आंसर देखिए ये आ रहा है। अब ये तो 0.06 0.068 आ रहा है, जबकि हमारा वहां पर 68% है। तो हमने क्या करना है, अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये 10%, और परसेंटेज में एडिशन भी परसेंटेज की ही हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में तब्दील करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा, देखिए ये आपका आंसर है 6.8%। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे यानी इसके अंदर आप ऐड करेंगे 10 को, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए ये देखिए 16.8% ये आपका आंसर है। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है आप लोगों ने याद रखना है कि इस जगह पर हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, देन ये ऐड होगा जब आप कोई रेट मालूम कर रहे हो। नेक्स्ट हम चलते हैं, अली कॉर्पोरेशन इज सेलिंग इट्स स्टॉक। अब फिर वही वाली बात आ गई, यहाँ पर क्या दिया गया है, पी दिया गया है, तो हमारे गिवन डाटा में आ जाएगा पी इक्वल टू 25, देन द नेक्स्ट डिविडेंड इज 1.15, तो हमारा जो डी है वो आपका बराबर है 1.5 के बराबर। देन वो कहते हैं आपका जो रिटर्न आर जो है
वो भी दिया हुआ है यहाँ पर देखें, आर है 16%। अब क्या बचा देखिए यहाँ पर, अगर आप ना भी गौर करें कि क्या मालूम करना है क्या नहीं मालूम करना, तो अगर आप गिवन डाटा लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए पी भी मौजूद है, डी भी मौजूद है और आर भी है, क्या नहीं है, जी नहीं है, हमारा ग्रोथ रेट नहीं है, तो वही हमारा कैपिटल गेन होता है। तो इधर देखिएगा आपके पास वही वाला फार्मूला, आर इज इक्वल टू डी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी। अब यहाँ पर उन्होंने रकमें पुट करनी है, आर की जगह पर 0.16 आप पहले से जानते हैं कि इसको 100 से डिवाइड किया हुआ है, जी वन की जगह 1.5, देन पी नॉट की जगह 25। इन दोनों को जब डिवाइड किया तो आपका आंसर आता है 0.06, ये वाला आंसर आता है। देन हमने क्या करना है, क्योंकि हमें जी चाहिए तो हम इस जो ये 0.16 है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। देन इन दोनों को माइनस करेंगे और ये वाला जी जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम असल में इसका जो आंसर आया है इसको इधर लेके चले गए, इसके पास लेके चले गए, इधर जाके ये माइनस का हो गया और यहाँ पर सिर्फ जी बता, जी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.16 माइनस 0.06। और इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10। और अगर आपने इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इफ अ स्टॉक इज सेलिंग, फिर वही वाली बात आ रही है, आपको फिर से पी दिया जा रहा है पर शेयर। नेक्स्ट डिविडेंड है आप लोगों के पास, नेक्स्ट डिविडेंड। अब यहाँ नेक्स्ट डिविडेंड से क्या बोला, देखिए करंट डिविडेंड होता है आपका डी नॉट, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है नेक्स्ट डिविडेंड की, यानी अब डी वन की बात हो रही है। तो ये डी वन जो है वो है 1.5 एंड इट्स एक्सपेक्टेड ग्रोथ, अब आपको ग्रोथ रेट भी मिल रहा है 11% एंड डिविडेंड यील्ड, कैपिटल गेन यील्ड और टोटल रिटर्न इन दिस स्टॉक हमने मालूम करना है जो ऑफर हो रहा है। देखिए यहाँ पर गिवन डाटा उन्होंने लिख के दिखाया है, जो मैं आपसे पहले से कह रही हूँ कि आपने लिखना है। ये आपके लिए ना आसानी, बहुत ज्यादा आसानी का बाइस बनता है कि आपको फार्मूला आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको क्या नहीं नजर आ रहा, आपके पास डी है, आपके पास पी है एंड आपके पास जी भी है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, आपके पास नहीं है आर। तो आप आर का फार्मूला लगा दें डायरेक्ट ही, डी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी, देन इसकी रकमें पुट करें और ये आप लोगों का आंसर आएगा 0.05 और देन उसको ऐड कर दे 0.11 के साथ, तो आपका आंसर आता है 0.16, देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपका आ जाएगा 16%। ये आपका आ गया टोटल रिटर्न जो उन्होंने मांगा था, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा टोटल रिटर्न इन दिस स्टॉक। नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, तो पी वन मालूम करना है। इन्होंने जो हमसे मांगा है डिविडेंड यील्ड, पी सॉरी ये फार्मूले के अंदर रिक्वायर्ड होगा, हमारे डिविडेंड यील्ड के अंदर ना हमारा रिक्वायर्ड होगा, ये देखिए ये रहा डिविडेंड यील्ड के अंदर डी वन और पी नॉट रिक्वायर्ड है हमारे लिए। देन हमारे पास कैपिटल जो गेन है यील्ड का, उसके लिए हमें पी वन और पी नॉट दोनों ही चाहिए। देन आखिर में जो टोटल रिटर्न है उसके अंदर हमारा जो फार्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, तो इसके लिए ही हम तमाम ये फार्मूलाज यूज कर रहे हैं। तो इधर देखें हमारे पास वही वाला फार्मूला रिपीट हो रहा है, पी वन इज इक्वल टू डी वन मल्टीप्लाई बाई वन प्लस जी डिवाइडेड बाई आर माइनस जी। सेम टू सेम डी वन की जगह डी वन की रकम, वन प्लस जी की जगह 1.11 हो जाता है, देन डिवाइडेड बाई आर माइनस जी की वैल्यूज डालें, उसको कैलकुलेटर में डालें और अपना आंसर निकाल लें। ये तो आपका हो गया। अब डिविडेंड यील्ड का फार्मूला आपने यहाँ से याद करना है, डी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट। डिविडेंड का फार्मूला, डिविडेंड यील्ड का फार्मूला होता है डी वन डिवाइडेड बाई पी नॉट। तो ये आपका आंसर आ गई। बहुत छोटे छोटे से फार्मूलाज है और आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैपिटल गेन। देखिए कैपिटल गेन का फार्मूला बहुत आसान होता है, पी वन माइनस पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट, यानी एक ही चीज है, पी है, पहले पी की वन लो, उससे नफी करो पी नॉट की रकम को, देन डिवाइड कर दो फिर से पी नॉट की। तो देखे हमारे पास जो पी वन हमने इधर फाइंड आउट किया था, आपको नजर भी आ रहा होगा, ये जो हमने पी फाइंड आउट किया हुआ है ये हमारा आ गया है पी वन, देन माइनस किया है पी नॉट जो उन्होंने हमें दिया हुआ था ऊपर गिवन डाटा के अंदर, और डिवाइड बाई भी उसी से कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 11%। यहाँ पर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है खुद। टोटल रिटर्न, तो डिविडेंड यील्ड प्लस कैपिटल गेन इज इक्वल टू टोटल रिटर्न। तो आपने डिविडेंड यील्ड भी मालूम की है और आपने कैपिटल गेन भी मालूम कर लिया, तो दोनों की जो अमाउंट है उनको ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल रिटर्न का, जो कि होगा 0.16 और 16%। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। सॉरी, इफ अ प्रोजेक्ट विल जनरेट कैश फ्लो, अगर आपके पास कैश फ्लो जनरेट करने का प्रोजेक्ट है और आपको वो दे रहे हैं कि ये 10,000 है फॉर नेक्स्ट 7 years, 7 साल का दिया हुआ है, तो विच ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, तो आपको कम से कम
जो इनिशियल रिक्वायरमेंट चाहिए अमाउंट की वो 40,000 है। व्हाट विल बी द नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो आपने एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। प्रोजेक्टेड डिस्काउंट रेट आपको दिया हुआ है जो कि है 12%। इट इज द फिजिबल इन्वेस्टमेंट इन दिस प्रोजेक्ट। तो पूछते हैं कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है। देखिए फिजिबल मैं आपको बताती हूँ कि फिजिबल तब होती है जब हम ये जो कैलकुलेशन करते हैं वो हमारी पॉजिटिव आ जाए। अगर हमारी जो कैलकुलेशन है वो नेगेटिव आती है तो इसके मुराद ये होता है कि वो नॉन फिजिबल है, यानी उस प्रोजेक्ट को आगे परस्यू नहीं किया जाएगा। ये एमसीक्यू के हिसाब से भी आपका आ सकता है कि फिजिबल कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि फिजिबल वो होगी जिसकी यानी पॉजिटिव है, यानी उसमें हमें गेन हो रहा हो, हमें बचत हो रही हो। अगर किसी प्रोजेक्ट में हमें बचत ही नहीं हो तो उसको हम परस्यू क्यों करेंगे आगे। तो इसी के अंदर हमने देखना है कि ये है या नहीं है। वैसे तो ये पता है कि होगा। आगे देखते हैं क्या है ये। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश का फार्मूला है जिसके अंदर आपने जो हमारा कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करना है। वन माइनस डिवाइडेड बाय वन, ये आपका फार्मूले वाला है। ये आपके पास आ जाएगा 1+G यानी ग्रोथ रेट, पावर 7 यानी टाइम, जो आपको जितना टाइम दिया गया तो ये 7 साल आपको टाइम दिया गया, ये वो आ गया। डिवाइडेड बाय देन आपको जो हमारा डिस्काउंट रेट है उससे डिवाइड करना है। दोबारा सुन लें, जो हमें दी गई है इनिशियल प्राइस यानी जो हमारी टोटल अमाउंट जनरेट करनी थी वो -1 1 माइनस डिवाइडेड बाय 1, ये फार्मूले वाला है। देन ब्रैकेट 1 प्लस जो हमें हमें डिस्काउंट रेट दिया हुआ है उसको करेंगे। जो पहले हम 1 प्लस 0.12 करेंगे, देन उसकी पावर लेंगे 7। जो जवाब आएगा उसमें उसमें उसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ। देन हमारा जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ, और देन आखिर में हम उसको 0.12 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये देखें इन्होंने क्या किया, 1 प्लस 0.12 यानी 1.12 की पावर 7 लिया हुआ है और इसको माइनस किया 1 के साथ। तो तो आपका जो आंसर आया है, यहाँ पर पहले पावर लिया उसके बाद -1 लिया है तो ये 4 पॉइंट, यहाँ पर ना ये डायरेक्ट किया हुआ है। तो हाँ जी, ये इस तरह किया, पहले इन्होंने पावर ले लिया और फिर उसको डिवाइड भी कर दिया। यानी ये पावर और डिवीजन साथ करके माइनस करके फिर ये वाला जवाब आ रहा है। यानी ये पूरी जो आपको लाइन नजर आ रही है ये हल करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 के साथ तो आपका आंसर आ जाएगा जो हमने प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू हमने क्यों मालूम किया, क्योंकि हमने क्या नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है जिसके अंदर हमें चाहिए होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने हमें दी हुई थी 40,000, लेकिन हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू नहीं थी। तो प्रेजेंट वैल्यू मालूम करने के लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज किया। ये हमारे पास जब अमाउंट आ गई तो दोनों को ऐड किया, हमें पता चला कि हमारे पास 5,642 जो है गेन हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ये हमारी अमाउंट है या ये जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस अमाउंट से साबित होता है कि ये हमारे लिए फिजिबल है, यानी ये हमारे लिए ठीक है, काम करने के काबिल है कि इस पे काम किया जा सकता है। तो नीचे जवाब भी दिया हुआ है यस, जी हाँ, द प्रोजेक्ट फिजिबल बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एनपीवी, क्योंकि इसकी जो एनपीवी है नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इसीलिए ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये फिजिबल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो ओवर द 3 ईयर लाइफ, हमारा जो कैश फ्लो है वो 3 साल के लिए बात करें। द प्रोजेक्टेड आर, यहाँ पर देखें अलग अलग दी होगी 3 साल के लिए। पहले साल में है 2,500, दूसरे में है 4,500, तीसरे में है 6,000। और द प्रोजेक्ट कॉस्ट, अब यहाँ पर कॉस्ट लगी है, खर्चा कितना हुआ 7,000 का हुआ। कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू गिवन द डिस्काउंट रेट, अब आपको डिस्काउंट रेट भी दिया हुआ है। तो वही वाला काम दोबारा हम करेंगे, हमने कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर, पहले हमने प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है। देखिए अगर आप सिंपल देखें तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए पहली वैल्यू हम लेंगे, उसके बाद हम 1+G करेंगे। ये देखिए ये 1+G या फिर ग्रोथ रेट या फिर डिस्काउंट या डी रेट है, तो इसकी पावर पहले आप लेंगे 1, देन दूसरी रकम लेंगे तो पावर लेंगे 2, फिर आप तीसरी रकम लेंगे तो पावर लेंगे 3। यानी ये हकीकत में हमारे पास जो अमाउंट है तो ये फर्स्ट ईयर की है। तो फर्स्ट ईयर के लिए हमने क्या यूज किया, 1.10 की पावर 1। फिर हमारे पास आया सेकेंड ईयर, तो रेट तो वही है हमारे पास लेकिन पावर हो गई 2। फिर हमारे पास आया थर्ड ईयर, फिर हमारे पास रेट वही बनेगा लेकिन पावर हो जाएगी 3। आप इसकी पावर लेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6,000 के साथ। तो यहाँ पर आपको नजर आ ही रहा होगा कि कैसे करना है, हमने टू 2,500 को डिवाइड करना है इसकी पावर के साथ, क्योंकि पावर 1 थी तो एज इट इज वही रहेगी। देन आप लोगों ने देखना है कि इसकी पावर 2 लेनी है, आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे इसकी अमाउंट के साथ। देन थर्ड ईयर को देखेंगे, उसकी पावर लेंगे और डिवाइड करेंगे
उसके अमाउंट के साथ। ये जो आपको जगह नजर आ रही है ना, इस जगह पे डिवाइड आना था जो उन्होंने नहीं दिया हुआ, तो अब यहाँ पे आ भी नहीं रहा डिवाइड, यहाँ पर हमने डिवाइड लगाना है। आगे देख लेते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास पहला आंसर ये आएगा, उसको ऐड करेंगे दूसरे ईयर के आंसर में, देन थर्ड ईयर के, और टोटल करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये है, तो आपको पता है नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, इनिशियल प्राइस क्या थी हमारी, यहाँ पर दी हुई है जो हमने अभी अभी मालूम की है, प्रेजेंट वैल्यू माइनस आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, यानी आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, यानी अब आप कितना कमा चुके हैं और उसमें से आपने कितने जो है वो कॉस्ट लगाई थी, तो आपके पास ये आपका गेन बचता है, यानी आपने ये कमाया है, ये भी फिजिबल है। नेक्स्ट हम चलते हैं, सेम टू सेम ऐसा ही है, बस नाम तब्दील होंगे, आगे इतना कोई खास चेंज आएगा नहीं। द प्रोजेक्ट हैज टोटल अप फ्रंट कॉस्ट ऑफ द 70,000, अगर आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट हो 70,000, देन आपने क्या मालूम करना है, कैश फ्लो आर, देखिए इसके अंदर भी 3 से 4 रकमें हैं, 35,000, 25,000 नेक्स्ट 2 ईयर के लिए ये हैं, और देन 30,000 फॉर थर्ड थर्ड जो ईयर आ रहा है आपको उसके लिए वुड बी द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्टेड डिस्काउंट रेट, आपको फिर 10 दे दिया, प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट फिजिबल है या नहीं है ये हमसे पूछा है। सेम टू सेम वही आ जाएगा, देखिए इनिशियल प्राइस या इनिशियल कॉस्ट आपकी कितनी लगी है, वो आपकी 70,000 लगी है। उसके बाद यहाँ पर हकीकत में ये फर्स्ट ईयर की आप लोगों की अमाउंट है, यहाँ पर फर्स्ट ईयर 35 था, देखिए 35 आ गया। वन प्लस आपका रेट क्या था, देखें ये देखिए, वन प्लस रेट था 10, तो 0.0 आना था, 01 आना था, सॉरी 0.10 आना था। देन उसको ऐड करेंगे वन में तो 1.10, उसकी पावर लेंगे और इसके साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट पे जाएंगे तो देखिए ये हकीकत में जो ईयर 2 है उसकी अमाउंट है 25,000 आ गई। देन क्योंकि दूसरा साल है तो पावर भी 2 हो जाएगी, पिछले सवाल में मैं सही तरह से आपको अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। तीसरे सवाल तीसरा जो आपका ईयर आएगा उसके अंदर थर्ड तीसरी अमाउंट आएगी और पावर भी 3 हो जाएगी। इन तमाम को हल करके जो जवाब आएगा, आंसर आएगा, उसको आप आपस में ऐड करेंगे, जो ऐड करेंगे उसके बाद आपका जो माइनस हो जाएगा। वैसे आपका जो लास्ट हम क्वेश्चन करके आए ना, उसके अंदर से उन्होंने क्या किया था, नेट प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके ना, सॉरी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करके ना इनिशियल कॉस्ट को माइनस किया हुआ था। ये डायरेक्ट मेथड है, यानी आपको यहाँ पर इनिशियल कॉस्ट भी माइनस हो रही है, देखिए इसके साथ आपको छोटा सा माइनस नजर आ रहा होगा, ये देखिए ये माइनस हो रहा है। तो ये माइनस होने के बाद आपके पास जो आंसर आता है, अगर तो वो पॉजिटिव में है तो मतलब आपकी जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है, और अगर वो पॉजिटिव में नहीं है तो वो फिजिबल नहीं है, यानी वो नॉट फिजिबल होगा एंड नॉट गुड टू वर्क होगा, यानी उसके ऊपर काम करने का कोई फायदा होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूट द एवरेज, जहां भी आपके पास एवरेज है, सबसे आसान और मजेदार सवाल है, जहां भी आपके पास एवरेज है आपने क्या करना है, तमाम रकमों को उठा के जमा करो और नंबर ऑफ टर्न पे डिवाइड कर दो, सिंपल इज दैट। देखिए आप पहली रकम, दूसरी रकम, तीसरी, चौथी और पांचवी, आपने मीन का फार्मूला तो प्रीवियस याद कर ही लिया होगा ना, समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन वाला। तो समीशन एक्स में क्या करते थे, तमाम अमाउंट को जमा करते थे और नंबर ऑफ टर्म पे डिवाइड कर देते थे। तो एज इट इज देखें, एवरेज इनकम में क्या किया हुआ है, देखिए एवरेज का तरीका यही होता है, सबको जमा करो और नंबर ऑफ टर्म पे डिवाइड करो, आपके पास एवरेज आ गया। इन्होंने पूछा भी यही है, देखिए क्या पूछा है यहाँ पर, वो कहते हैं एवरेज अकाउंटिंग रेट द प्रोजेक्ट हैविंग, ये आपको अमाउंट दी हुई है, कॉस्ट उसके ऊपर लगी है 60,000 या 600,000 ऑफ 5 ईयर, लाइफ भी दी हुई है, जीरो सैलवेज वैल्यू है, और रेवेन्यू आर गिवन बिलो, तो ये आपको दिया हुआ है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो इजी था, एवरेज मालूम करना था। अब आपने बतानी है बुक वैल्यू उसकी क्या थी, एवरेज बुक वैल्यू, क्योंकि एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न जो होता है उसके अंदर आपको एवरेज ऑफ इनकम भी चाहिए होती है, एवरेज ऑफ बुक वैल्यू भी चाहिए होता है। तो यहाँ पर आप देखें जरा, बुक वैल्यू क्या होगी, देखिए सिंपल है, अगर इसका फार्मूला ये होता है कि जो आपकी कॉस्ट है उसको ऐड करो किसके साथ, सेल्वेज वैल्यू के साथ, डिवाइडेड कर दो 2 के ऊपर। देखें आपके पास जो कॉस्ट थी वो थी 6 लाख, तो 6 लाख, क्योंकि आपकी सेल्वेज वैल्यू जो थी वो जीरो थी, तो यहाँ पर जीरो ऐड हो रहा है, डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, तो ये आपकी आ गई अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी एवरेज इनकम है इसको डिवाइड करेंगे एवरेज बुक वैल्यू पे, तो आपके पास एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न आ जाएगा, सिंपल इज दैट। तो ये आपका आ गया आंसर, इसको जब आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो वैसे तो आपका ये भी एक्सेप्टेबल है, आपको नंबर पूरे मिलेंगे अगर आप यहाँ तक भी करके आते हैं। मजीद अगर आप परफेक्शनिस्ट बनना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। आई होप आप लोगों को अभी तक समझ आ रहा होगा। मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करती हूँ कि आपको जितना हो सके खोल खोल के समझाऊं, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं लाजमी। ये हमारी वीडियो का आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। आई होप आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो इसकी तरफ चलते हैं। ये इसके अंदर क्या पूछता है हमसे, कंप्यूट द IRR द प्रोजेक्ट विच एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 90 मिलियन। अगर एक प्रोजेक्ट है जिसकी जो शुरुआती इन्वेस्ट किया है या उस पर खर्चा किया है वो 90 मिलियन है एंड इट्स फॉलोड बाय द कैश फ्लो ऑफ 35 मिलियन, और फिर 35 मिलियन पहले साल में, 45 मिलियन दूसरे साल में एंड 25 मिलियन तीसरे साल में। तो इसी तरह से ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर द प्रोजेक्ट इज फिजिबल, वही वाली बात दोबारा रिपीट हो रही है, फिजिबल है या नहीं है। देखिए रेट दे दिया, जहां पर भी आपके पास फिजिबल है या नहीं आए तो वो सेम टू सेम जो हम पीछे करके आए ना वही काम आपने करना है। देखें गौर से देखिएगा, इनिशियल प्राइस आ गई आपकी 90, देन फर्स्ट ईयर कितना था 35, सेकेंड तो उसकी जो रेट हमारा बनता है 1+G बनता है ना, तो ये है 12%। इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो बनेगा 0.12। जब ऐड करेंगे 1 में तो 1.12 बनता है ना आपका। इसकी पावर यहाँ पर 1 है तो 1 तो कोई भी पावर नहीं होती है, एक मिसाल है, तो इसको हम ऐसे ही डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 31.25। एज इट इज सेम सेकेंड ईयर क्या है हमारा 45, रेट वही रहेगा, लेकिन क्योंकि सेकेंड ईयर है तो पावर भी 2 हो जाएगी। इसको जब आप पावर लेंगे 2 के साथ तो आपके पास आंसर आएगा, उसको आप डिवाइड करेंगे 45 के साथ तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड पे, ये है तीसरे साल की हमारी अमाउंट। अगर आप ऊपर से मैच करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखिए ये रहा तीसरा साल 25 और ये थर्ड ईयर है। इसकी पावर भी 3 है तो इसकी पहले पावर लेंगे देन 25 से उस आंसर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। इन तीनों को ऐड करो 90 के साथ तो आपके पास पहला आंसर आ जाता है ये, क्योंकि 12% था ना। अब पहला है 12%, ये वैसे होता है बूम, यानी ये अच्छी काम करने वाला, अच्छी पोजीशन की बात करें। और कम पोजीशन क्या होती है, वो होती है 8%। तो 8% के साथ सेम टू सेम वही करेंगे, सिर्फ फर्क कहाँ आएगा, पहले हमने 12% लिया था, अब यहाँ पर हर जगह पर हमारा 8% आ रहा है। पावर लेंगे मल्टीप्लाई करेंगे देन उसको डिवाइड करेंगे ऐड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। आगे देखिए IRR का फार्मूला क्या होता है, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस डिफरेंस बिटवीन टू डिस्काउंट रेट्स मल्टीप्लाई बाय NPV जो हमने अभी मालूम की है, ऑल्सो एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द NPV ऑफ द बोथ डिस्काउंट रेट्स। देखिए हमारा पहला जो था वो 8 आ रहा है, देन 12 माइनस 8 यानी 12% में से 8 को निकाला हमने, मल्टीप्लाई बाय 0.82%, जो आपका ये वाला आंसर है इसको यानी NPV को मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस उसको किया, सॉरी डिवाइड किया, फिर माइनस 0.82 वही वाली, और फिर ऊपर वाला जो हमारा आंसर था 5.12 M, तो इसको माइनस कर दिया। इनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है उसको फिर हम देन मल्टीप्लाई करेंगे 12 - 8 के बाद जो आंसर आता है उससे, और फिर 8 में प्लस कर देंगे तो आपका IRR आ जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, तो इसका एक ही तरीका है कि आप उसको 3 से 4 दफा कर लें बैठ के प्रैक्टिस में ना, उससे फिर आपको ये याद हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्योंकि आपको पता ही है कि अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है, यानी वो काम करने के लिए ठीक है। तो आज तक की हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आए होंगे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझा सकूं, अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकूं। आप लोगों ने दुआ करनी है मेरे लिए, अपने लिए, तमाम लोगों के लिए जो आपके आसपास हैं। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।